कब्रिस्तान में आधी रात एक मुर्दा क्यों बाहर निकला था? आखिर वो इतना परेशान क्यों था? एक रोज काम की वजह से मुझे दफ्तर से निकलने में देर हो गई। चलते हुए मेरी नजर कब्रिस्तान में पड़ी। मैंने देखा कि एक अजीब शख्स सफेद लिबास में कब्रिस्तान में इधर उधर भटक रहा था। ये मंजर देखकर मैं डर गया। भला आधी रात को ये शख्स कब्रिस्तान में क्यों भटक रहा है? फिर मैं एक जगह पर छिपकर सोचने लगा, आखिर क्या किया जाए। आखिरकार मैंने हिम्मत जमा की और डरते हुए उस सफेद लिबास वाले शख्स के करीब गया और वो मुझे अजीब तरीके से देखने लगा, जैसे मेरी और उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। मैंने करीब जाकर उस शख्स को सलाम किया और बड़ी हिम्मत करके मैंने पूछा, आप कौन हैं और आधी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा सवाल सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा और उसके बाद मुझे घुरने लगा। उसके घुरने से मेरे दिल में डर पैदा हो गया। ऐसा लगा कि कहीं ये मुझे कोई नुकसान न पहुँचा दे। यहाँ मुझे बचाने वाला कोई और मौजूद न था। मैंने दोबारा सलाम किया और पूछा, जनाब आप कौन हैं और यहाँ आधी रात को अकेले क्यों भटक रहे हैं? जब मैंने दूसरी मर्तबा बुलंद आवाज से उसे पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ। मुझे भूख लगी हुई है, इसलिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाना खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी बात को सुनकर मैं हैरत में डूब गया। मैंने पूछा, जनाब आप यहाँ आधी रात में कब्रिस्तान में इस तरह खाना तलाश कर रहे हैं, ये तो ताज्जुब की बात है। तो सफेद लिबास वाले शख्स ने कहा, हाँ मैं खाना तलाश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, अरे जनाब आधी रात को कब्रिस्तान में भला खाना कोई तलाश करता है? उसने जवाब दिया, देखो भाई मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए लाकर दे दो। जब मैंने उसकी यह बात सुनी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन साथ ही उस पर तरस भी आया कि शायद ये शख्स वाकई बहुत भूखा होगा। ये सोचकर मैं फौरन उसके लिए खाना लाने अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर मैंने कुछ खाना अपने साथ लिया और खाना लेकर वापस कब्रिस्तान में उस शख्स को देने के लिए आ गया। कब्रिस्तान पहुंचकर मैं उसके करीब गया। उसके सामने ले जाकर मैंने वो खाना रख दिया। जब मैंने उसके सामने खाना रखा तो अजीब तरीके से मुझे देखने लगा और कहने लगा, ये खाना मैं कैसे खाऊं? मैं ये खाना नहीं खा सकता। मैंने कहा, अरे आप तो अजीब इंसान हैं। एक तो आप यह कह रहे थे कि आपको बहुत तेज भूख लगी है, अल्लाह का वास्ता देकर आपने मुझसे यह खाना मंगाया। अब आप यह कह रहे हैं कि यह खाना नहीं खा सकता। अब आप मुझे बताएं, क्या इतनी रात में मैं आपके लिए टंगड़ी और बिरयानी लेकर आऊं क्या? मेरे घर में जो खाना पका था वह मैंने आपको लाकर दे दिया। अगर आपको खाना है तो खा लो, वरना कोई बात नहीं, मैं वापस लेकर चला जाऊंगा। वो शख्स कहने लगा, अब मेरा यह मतलब नहीं था। दरअसल मैं इंसान जरूर हूँ, लेकिन मेरी खुराक ये नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले मेरा इंतकाल हो चुका है। मेरी रूह इस कब्रिस्तान में भटक रही है। ये मेरी कब्र है, लेकिन कोई मेरे लिए यहाँ इसाले सवाल करने के लिए नहीं आता। मेरी खुराक ये सालन रोटी या पानी नहीं है, बल्कि मेरा खाना इशाले सवाब है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। मेरा खाना सूरह फातिहा, सूरह इखलास, दुरूद शरीफ और सूरह यासीन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ इसाले सवाब करो। यही मेरी खुराक है और इससे कब्र में मेरी रूह को सुकून मिलेगा। इतना कहने के बाद जैसे वो शख्स वहाँ